नमस्कार साथियों, सीजी जॉब एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, प्रयोगशाला परिचारक की कक्षा चल रही है। ये हमारी आज की कक्षा में हम पंचवर्षीय योजना पर बात करेंगे। जी हाँ, पंचवर्षीय योजना पर इस वीडियो में मैं पूरे विस्तार से चर्चा करूंगा। जितने भी आपके पंचवर्षीय योजना संचालित हैं उनके बारे में एक एक करके मैं बात करूंगा। जो साथी नए होंगे हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए साथियों, सबसे पहले बात करें प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना जिनकी समय सीमा 1951 से 56 है। ठीक है, इस योजना में क्या क्या चीजें शुरू हुआ तो शरणार्थियों का पुनर्वास, कृषि क्षेत्र का विकास प्रथम पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ, अर्थात कृषि क्षेत्र का विकास प्रारंभ हुआ इस योजना में। और इसके साथ साथ राष्ट्रीय प्रसार सेवा का भी प्रारंभ इसी योजना में हुआ। इसके अलावा विकास की नीति भी इस योजना में परिलक्षित हुई। 2.1 का लक्ष्य इस योजना में रखा गया था साथियों, और 3.6% प्राप्त हुई। अर्थात ये जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है पूरी तरीके से सफल साबित हुआ है। ठीक है, और ये योजना किस पर आधारित थी तो हैरड डोमर स्मृति मॉडल पर आधारित थी। समृद्धि मॉडल पर सामुदायिक विकास योजना को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया था। न्यूनतम समय में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना इसका जो उद्देश्य था। ठीक है, लघु एवं कुटीर उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है, ठीक है, तो ये प्रारंभ किया गया। क्लियर है साथियों, आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करेंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना की। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना कैसे कैसे क्रियान्वित हुआ, कैसे कैसे चला। तो चलिए देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जिसकी समय सीमा की मैं बात करूं 1956 से 61 तक था। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की इस पंचवर्षीय योजना में 4.5% लक्ष्य रखा गया था, लेकिन ये केवल 4.3% ही सफल हो सका, अर्थात ये असफल रहा। ठीक है, और ये किस पर आधारित है ये जो योजना है तो आपके पीसी महालनोबिस की 4 वर्षीय जो मॉडल है उस पर आधारित है। ठीक है, इसी योजना के अंदर आपका राउरकेला उड़ीसा में और भिलाई में तथा दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में इस्पात कारखाना की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसमें तीव्र औद्योगिकरण, उद्योग धंधों पर तीव्र वृद्धि पर बल दिया गया, राष्ट्रीय आय में वृद्धि पर बल दिया गया, 25% वृद्धि और बड़े पैमाने पर रोजगार के सृजन का भी इस पर बल दिया गया द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखिए तृतीय पंचवर्षीय योजना। तो तृतीय पंचवर्षीय जो योजना चला, ठीक है, जिनकी समय सीमा 61 से 66 तक थी, इनकी भी 5.6% लक्ष्य था, लेकिन केवल 2.8% ही ये अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाया। ठीक है, यह महालनोबिस के 4 क्षेत्रीय मॉडल पर ही आधारित है तथा सुखमा चक्रवर्ती के आगत निर्गत मॉडल पर आधारित है। ठीक है, और इस योजना में अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर करना, स्फूर्त बनाने पर बल, कृषि पर भी सर्वाधिक बल दिया गया, राष्ट्रीय आय में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि हो, इस पर इस योजना में बल दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। देखिए इसके बाद में देखिए अब 61 से 66 तक ना, उसके बाद 66 से 69 तक के जो समय सीमा थी, 1966 से 69 तक की जो समय सीमा थी, जो आपको स्क्रीन पर देखिए दिख रहा होगा, तो इस समय सीमा में, ठीक है, योजना अवकाश भी कहा गया। ठीक है, 66 से 69 तक 3 वार्षिक योजनाएं बनाई गई, इसलिए योजना अवकाश भी इसको कहा जाता है। ठीक है, 69 तक को। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और आगे बात करते हैं हम चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की। तो देखो चतुर्थ जो पंचवर्षीय योजना है, तो इस योजना का समय सीमा 1969 से 74 तक था
और इसमें 5.7% लक्ष्य रखा गया था, लेकिन केवल 3.3% ही लक्ष्य की प्राप्ति हो पाई है। ठीक है भाई। और इसमें इस योजना का उद्देश्य क्या, तो स्थिरता के साथ आर्थिक विकास करना, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, असमानता में कमी, संतुलित विकास पर जोर, औद्योगिकरण पर जोर और भारी उद्योगों पर भी विशेष बल जो है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में दिया गया। ठीक है, क्लियर है भाई। और इसी योजना के तहत आपके 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी हुआ। 1969 में रोजगार गारंटी योजना 1972-73 में इसी योजना में शुरू की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, यहां से पॉइंट आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए पंचवर्षीय प्रथम के देखो 5वीं में आ जाते हैं। 5वीं पंचवर्षीय योजना जिसकी तय सीमा समय सीमा 74 से 79 तक था। इस समय सीमा में निर्धनता दूर करना, निर्धनता उन्मूलन और आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति पर जोर दिया गया था। 4.4% वृद्धि का लक्ष्य था, लेकिन 4.8 चला गया, अर्थात ये योजना पूरी तरीके से सफल हो गई। ठीक है, ये सफल योजना बन गया। कौन, आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, इसमें इस योजना के तहत गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। काम के बदले अनाज देने की भी योजना 1977 में शुरू की गई थी 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, एक वर्ष पहले अर्थात 1978 में ही 5वीं पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद आया 6वीं पंचवर्षीय योजना। तो देखो 6वीं जो पंचवर्षीय योजना चली आपका साथियों, तो इस योजना की समय सीमा 1980 से 85 तक था। ठीक है, इसमें आधुनिकीकरण और अर्थव्यवस्था के विस्तार पर जोर दिया गया, गरीबी निवारण पर जोर दिया गया, आत्मनिर्भर करने पर जोर दिया गया। ठीक है, लक्ष्य 5.2 रखा गया था, लेकिन 5.7% लक्ष्य की प्राप्ति से भी अधिक हो गई। ठीक है, इसके अलावा इस पर और विशेष बल दिया गया था। ये जो आगत और निर्गत मॉडल पर आधारित था, गरीबी निवारण पर बल, रोजगार सृजन पर बल, बेरोजगारी उन्मूलन पर विशेष बल दिया गया। ठीक है, और ये जो योजना है 6ठी पंचवर्षीय योजना को 15 वर्षों की दीर्घ अवधि को ध्यान में रखकर बनाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं भाई। उसके बाद बात करें 7वीं पंचवर्षीय योजना की। देखो 7वीं पंचवर्षीय योजना जिनकी समय सीमा 1985 से 90 तक रखा गया था। ठीक है, और इस योजना का लक्ष्य 5% था, लेकिन 6% चला गया, अर्थात लक्ष्य से अधिक सफलता मिली। ठीक है, इसमें आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय पर जोर दिया गया था। इस योजना में दीर्घकालिक विकास विधि, उदारीकरण मॉडल, आवास, इंदिरा आवास योजना, जवाहर रोजगार योजना, नेहरू रोजगार योजना का भी प्रारंभ किया गया था। ठीक है, ये योजना 1990 से 1992 तक 2 वर्षीय योजना चलाई गई थी। क्लियर है भाई, ये है 7वीं पंचवर्षीय योजना। आगे बढ़े 8वीं पंचवर्षीय योजना की मैं बात कर लेता हूं, जिनकी समय सीमा 1992 से 1997 तक चली। साथियों, इस योजना में लक्ष्य 5.6 था, लेकिन 6.8 हो गया, अर्थात बेहतर तरीके से ये योजना सफल योजना मानी गई, क्योंकि लक्ष्य से ज्यादा सफलता अर्जित हुआ इस योजना के तहत। ठीक है, अब 8वीं योजना में मानव संसाधन विकास, शताब्दी के अंत तक पूर्ण रोजगार सृजित करना और जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण पर ज्यादातर 8वीं योजना में बात की गई। ठीक है, यह जो है जॉन डब्ल्यू मुलर मॉडल पर आधारित थी, जिसमें प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण और 15 से 35 वर्ष तक की आयु समूह में निरक्षरता न हो, अर्थात सभी साक्षर हो, साक्षर करने पर बात की गई। ठीक है, पेयजल, स्वास्थ्य पर भी जोर दिया गया इस योजना के तहत। आगे बढ़े हम 9वीं योजना की बात करें। 9वीं पंचवर्षीय योजना जिनकी समय सीमा 1997 से 2002 तक चला, जिसमें सामाजिक न्याय, समरसता, समता पर, आर्थिक विकास पर जोर इस योजना में दिया गया है भाई। ठीक है, इस योजना में देखो 7 बुनियादी सेवाओं, जिनमें क्या क्या 7 बुनियादी सेवाओं पर बात की गई,
इस योजना में अर्थात 9वीं पंचवर्षीय योजना में तो देखो भाई क्या क्या था। एक तो प्राथमिक शिक्षा, बेघरों के लिए घर, बच्चों के लिए पोषण आहार, सभी गांवों तथा बस्तियों में सड़क, गरीबों के लिए सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाना आदि, है ना। 7 कहना चाहिए साथियों, 7 सेवा जो 9वीं पंचवर्षीय योजना है उसमें 7 सेवाओं पर जोर दिया गया है, ठीक है, ताकि आम व्यक्ति क्या हो सके, सुखी हो सके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना की मैं बात कर लूं यहां पर। 10वीं पंचवर्षीय योजना जिनकी समय सीमा 2002 से 2007 तक थी, ठीक है। तो इस पंचवर्षीय योजना का व्यापक यह जो है आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी और 10वीं योजना कूटनीति 2 आधारभूत तत्वों पर आधारित थी। क्या क्या आधारित थी भाई? तो वार्षिक उपलब्धि, ठीक है, अर्थव्यवस्था में विकास, बाधाओं को दूर करना, ये जो योजना का प्रमुख उद्देश्य। और इसमें 7.6% वास्तविक लक्ष्य था, लेकिन अपने लक्ष्य 8% से कम रही, ठीक है। इस समय देखो ये लक्ष्य 7.6% ही थी, जबकि 8% का लक्ष्य इसमें रखा गया था। क्लियर है भाई? 11वीं योजना की बात कर लेते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2007 से 12 तक चला। तो इस योजना का उद्देश्य था आर्थिक विकास के साथ साथ समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना और आर्थिक विकास को बेहतर बनाना, है ना, सभी व्यक्ति में, ठीक है। देखो ये योजना जो है 9% विकास का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन केवल 8% ही वास्तविक लक्ष्य की प्राप्ति हुई। क्लियर है भाई? 12वीं पंचवर्षीय योजना पर बात कर लें, जिनकी समय सीमा 2012 से 17 तक थी। इसमें तीव्र और अधिक समावेशी धारणीय विकास 12वीं पंचवर्षीय योजना का शीर्षक था, ठीक है। यह योजना ऐसे समय में शुरू हुई जब वैश्विक अर्थव्यवस्था दूसरे वैश्विक स्तर का सामना कर रही थी, ठीक है। अर्थात अर्थव्यवस्था दूसरे जो वैश्विक अर्थात विश्व स्तर की आर्थिक स्थिति से गुजर रही थी, तब ये जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है वो चला, ठीक है। और इस योजना के अंतिम वर्ष में ये क्या है, ऋण संकट के कारण शुरू हुआ था। 12वीं पंचवर्षीय योजना 25 लक्ष्य रखे गए थे, ठीक है। आर्थिक विकास के 25 लक्ष्य रखे गए थे। और हम ज्यादा इस पर बात नहीं करें तो प्रमुख पर बात कर ले। 8% की वास्तविक दर, 4% दर कृषि में, 10% दर वृद्धि विनिर्माण में, इस तरह से अनेकों जो 25 प्रकार के पॉइंट्स रखे गए थे, ठीक है ना। तो क्लियर है भाई? आज के इस सेशन में हम यहीं तक करेंगे। 12 पंचवर्षीय जितने भी योजना हैं हमने उन पर बात कर लिया है। कल कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं पर बात करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण जो शासन की योजना है ना, पंचवर्षीय योजना नहीं बात करेंगे बल्कि कुछ महत्वपूर्ण शासन की जो योजनाएं हैं उस पर बात करेंगे, ठीक है। जो भी साथी नए होंगे भाई चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।